नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। भले ही शुक्रवार को बाजार 22,000 के लेवल बचाने में कामयाब रहा हो, लेकिन अभी भी बाजार में बड़े डर का माहौल है। इस गिरावट के पीछे आखिर कौन है, इस डर के पीछे आखिर कौन है? आप सोच रहे होंगे कि भाई चुनाव का असर तो साफ तौर पे बाजार पर देखने को मिल रहा है। वो तो बात कारण है ही, वो तो रीज़न है ही, लेकिन एक और बड़ा कारण है, वो है आरबीआई के फैसले। आप कहेंगे कि आरबीआई के फैसले के चलते बाजार में बिकवाली क्यों हावी हो गई? तो इसके पीछे का जवाब आपको बहुत गौर से समझना चाहिए। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी जो एफआईज हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अच्छा खासा पैसा विदेशी निवेशकों ने भारत से बाहर निकाला है। और जानते हैं किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है? यह है फाइनेंशियल सेक्टर, जो सीधा आरबीआई के तहत आता है। तो अब ऐसे में यहाँ पर क्या खबर है? खबर बहुत ही अगर आप समझेंगे तो बहुत ही दिलचस्प खबर है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आरबीआई काफ़ी एक्टिव है। अगर किसी भी तरीके की कंपनी की तरफ से कोई भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वो तुरंत कार्रवाई करती है। पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ने कई लिस्टेड बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक पर कार्रवाई की है, और कमी होने पर कार्रवाई की भी जानी चाहिए, क्योंकि आरबीआई एक तरीके से रेगुलेटर है। और जिसका असर साफ तौर पे स्टॉक में गिरावट, क्योंकि जब फैसला होता है तो उससे गिरावट देखने को मिलती है, प्लस एफआईज की बिकवाली के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। साल 2024 के पहले 4 महीनों में अब तक सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज से स्टॉक से, आप बताएं, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक है उनसे करीब 45,863 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। जी हाँ, 45,863 करोड़ रुपए। और उसके बाद आप जानते हैं किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है एफएमसीजी कंपनियों का। इस साल की शुरुआत से अब तक एफएमसीजी जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो बिकवाली करी है एफआईज ने, करीब 8,800 करोड़ की बिकवाली करी है। लेकिन सोचिए कितना बड़ा अंतर है। फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक से करीब 45,863 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, वहीं एफएमसीजी से 8,800 करोड़ की। तो आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस कि कितना बड़ा है यहाँ पर। मार्च की तिमाही में एचडीएफसी बैंक में एफआईज के जरिए सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। मार्च महीने में निजी क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े बैंक से करीब 29 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। आप सोचिए 29 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं यहाँ पर। और इसी दौरान 29 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए हैं। इसी दौरान एफआईज ने कोटक महिंद्रा बैंक के करीब 4.5 करोड़ जो शेयर हैं वो बेचे हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो करीब यहाँ पे करीब 2 करोड़ 80 लाख शेयर बेचे गए हैं यहाँ पर। हाल ही के महीनों में तमाम दिग्गज से लेकर छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों पर भी आरबीआई की कार्रवाई हुई है, जिसमें बजाज फाइनेंस हो, आईआईएफएल फाइनेंस हो, जेएम फाइनेंशियल हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, फेडरल बैंक हो, या फिर साउथ इंडियन बैंक जैसे यहाँ पर शामिल है बैंक। पेटीएम जैसे फिनटेक के खिलाफ भी नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई है। आरबीआई की तरफ से इन संस्थाओं पर रेगुलेटरी नियमों की अनदेखी, ग्राहक की शिकायतें होती हैं उस पर ध्यान न देना, जो डाटा गोपनीयता होती है अपने ग्राहकों के उस पर ध्यान न देना, केवाईसी नियमों का उल्लंघन जिसे कहा जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नियमों की अनदेखी के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों ने इस साल जनवरी में करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकाली है। इसी साल फरवरी में भी उन्होंने करीब 10,000 करोड़ की बिकवाली करी, और उसके बाद मार्च में एफआई नेट परचेजर और साथ ही खरीदार भी रहे। लेकिन अप्रैल में एक बार फिर उन्होंने बटन जो है दबाया, बेचने वाला बटन दबा दिया यहाँ पे। बीते अप्रैल महीने के दौरान एफआईज की जो बिक्री रही है वो करीब 9,300 करोड़ के आसपास रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो विदेशी निवेशकों ने जो सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है वो किस सेक्टर में करी है? वो की है टेलीकम्युनिकेशंस में, जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ जो सेक्टर होता है। और इस साल से लेकर अब तक, शुरुआत से जनवरी से लेकर अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए का ये लोग इस सेक्टर में निवेश कर चुके हैं। तो ये एक खबर थी बताने के लिए कि यहाँ पर एक हम लोग देख रहे हैं चुनावों का असर साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। एक दूसरा खबर यहाँ पे ये भी निकल कर आई कि आरबीआई के कुछ फैसले हैं जो साफ तौर पे कंपनियों पे इम्पैक्ट किया, तो कंपनियों ने फिर यहाँ पर स्टॉक में गिरावट के तौर पे देखने को मिली, और साथ ही यहाँ पर एफआईज ने भी इन कंपनियों से निकलना बेहतर समझा। तो ओवरऑल कैसी लगी आपकी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।